वैसे भी बहुत दिनों बाद आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्या पता, और आपके साथ यहाँ आई तो मुझे और भी अच्छा लगा। मेरे साथ? जी हाँ, कितना जल्दी चल के आएगा हम लोग। हाँ तो वैसे मुझे तेज चलने की आदत नहीं है ना, आप काफी तेज चलती हैं। वैसे मैं भी इतनी तेज नहीं चलती, मगर आज लगा सबको पीछे छोड़ दूं और आपके साथ कहीं दूर निकल जाऊं। मेरे साथ? जी हाँ, आप मुझे अच्छे लगे। आप भी क्या मजाक करती है? सच कहती हूँ, आप बहुत ही भले मानस हैं। मैं? हाँ आप, और ये हॉल कितना अच्छा है ना। वैसे वो मैं बात कर रहा था नजरबंदी, हाँ मोहिनी विद्या के बारे में। नजरबंदी मोहिनी विद्या? वैसे ये किसके लिए है? ये ना, ये मेरे भतीजे के लिए। बहुत प्यारा बच्चा है वो। आपको ये खाना पसंद आया? जी हाँ। वैसे आपने हॉल की बात की थी ना जी। वैसे ये हॉल बहुत पुराना है। गांव में कुछ प्रोग्राम हो तो यही होता है। खासकर प्रोग्राम्स के लिए बना है ये हॉल। यहाँ की औरतें ना भजन मंडली में यही प्रैक्टिस करती है। लेकिन आज प्रोग्राम है ना तो इसीलिए भजन मंडली बंद। तो आपकी बीवी है इस मंडली में, है ना? गलत, भाभी, मेरी शादी नहीं हुई है ना इसीलिए। क्यों नहीं हुई आपकी शादी? वो कुछ खास कारण नहीं है, लेकिन नहीं हुई। अच्छी खासी नौकरी भी है। हाँ, कुछ दिन पहले ना इस गांव में जादू का खेल हुआ था, नजरबंदी मोहिनी विद्या। तो आपने देखा था? जी हाँ, नजदीक से देखा था। नजदीक से? ज्यादा नजदीक नहीं, लेकिन नजदीक ही था। फिर भी वो जबान काटते कैसे जुड़ते हैं? वो जुबान ना, कुछ याद नहीं आ रहा। कोशिश कीजिए, आपको याद आएगा। जी हाँ, देखिए ये जुबान, इसे मैंने काटी। अब क्या होगा? खून निकलेगा। खून निकलेगा, लेकिन नहीं निकलता। यही तो राज है इस मोहिनी विद्या में। क्यों नहीं आया अब तक ये लोग? आते होंगे झूठे झांसे। आदमी को ना एकदम फुर्तीला होना चाहिए। हाँ, मैं बात कर रहा था नजरबंदी मोहिनी विद्या। बताओ। अरे छोड़िए, स्कूल का पहला घंटा बजते ही मैं स्कूल के अंदर। पिछले 8 साल से मैं एक भी दिन लेट नहीं हुई हूँ। पढ़ाने के मामले में मेरा पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट। किसी ने शिकायत नहीं की है मेरी आज तक। अच्छा, तो मास्टर नहीं है आप? टीचर हूँ, मास्टर नहीं लगती हूँ आपको। नहीं, मैंने कुछ थॉट से नहीं कहा था। चाहे जिस थॉट से कहिए। वैसे भी बड़े लोगों से तो बच्चे ही अच्छे हैं। कम से कम उनके अंदर अंधा घमंड गुरूर तो नहीं होता। किसी का खून बहाकर नोच कर वो लोग भाग कर ले जाया करते हैं। आप जरा एक खिड़की खोलेंगे, मुझे गर्मी लग रही है। जी हाँ। अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। वो मैं बात कर रहा था नजरबंदी मोहिनी। रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। लेकिन वैसे आप कहाँ क्यों रही है? बैठ जाइए ना, आपके पैर दुखेंगे। बैठिए। नहीं, मुझे खड़े रहकर पढ़ाने की आदत है। क्लास में भी मैं बैठती नहीं हूँ। इससे पता है क्या होता है? पूरी क्लास पर नजर रहती है मेरी। कोई भी बच्चा मिस्चीफ नहीं कर सकता। हाँ, और मेरे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। और क्यों ना करें, खून पसीना एक करके पढ़ाया है मैंने अपने बच्चों को। और इसीलिए कई लोग जलते हैं मुझसे, खास करके स्कूल की मास्टरानी और स्कूल चलाने वाले मालिक। इंक्वायरी कर रहे हैं मुझे। करते रहे कि आप बिगाड़ लेंगे मेरा। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर एक आरोप सिद्ध हो गया तो क्या होगा? नौकरी से निकाल देंगे, निकाल दें। यदि किसी का कुछ बिगड़ा है तो वो है मेरा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं खुद तय करूंगी। और नौकरी की खातिर मैंने अपनी जिंदगी बेचा नहीं हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? मैं देख रहा हूँ कि क्यों नहीं आए थे कोई लोग। नहीं, मुझे अकेले डर लगता है। अच्छा ठीक है, नहीं जाता। वैसे आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होगा? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन। वैसे आपको पता है आज क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या नाम था आपका? जी सामंत। हाँ, सामंत। हाँ, उस मंदिर के पास ना बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। सोनार मोती मुंबई की जागीर सभा प्रस्तुत करने जा रही है। न्यायालय ठीक रात 8 बजे। बिल्कुल सही, यानी कि नकली झूठ मूठ की अदालत। यानी मतदाता अदालत है ना? हाँ, लेकिन सामंत हमारे अध्यक्ष महोदय कहते हैं, यानी कि मिस्टर कासीकर, कि हर एक नाटक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना बहुत जरूरी है। बिना मुद्दे के वो कोई बात नहीं करते। और दूसरी है मिसेस झूले की बोल, यानी कि मिसेस कासीकर आदर्श नारी है बेचारी। मिस्टर और मिसेस कासीकर काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके झूले की रोड तो खाली ही लगी। मतलब उनके ये नहीं है? राइट, आप तो काफी समझदार लगते हैं। कहीं मिस्टर और मिसेस कासीकर घर में मूव न जाए
जानते हैं कि बाप रे बाप, कोई इंसान उनके पास न जाए, उनके बारे में ये मजबूर है। अगर उनके पास केस गया तो मान लो जेल पक्की है। आज के अपने इस कोर्ट में बहुत बड़े वकील हैं, आप देखेंगे उनके कारनामे, वीरता। और एक और है मिस्टर साइंटिस्ट, इंटरफेयर। जी हाँ। तब तो बहुत मजा आ गया ना। एक तो रही है महाज्ञानी पंडित, इंटेलेक्चुअल, लेकिन आज वो नहीं आएंगे, उनके आने की हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन आज का मुकदमा किस बात पे चलेगा? परमाणु निर्माण के लिए प्रेसिडेंट जॉनसन पर मुकदमा। प्रेसिडेंट जॉनसन? जी हाँ। कितनी देर कर दी इन लोगों ने। हाँ, ये लोग आ गए। आइए, आवाज मत करना। यार ये मिल गया मिस्टर पूछे, आ जाइए। मैडम, अब इसका सामान नीचे गिर जाता ना तो काशीकर मैडम से डांट खानी पड़ती। कुछ भी हो वो मुझे ही डांटती रहती है। उनके पैसे को पला बढ़ाना तो भुगत रहो अपने कर्मों के फल। एक बच्ची है मेरे मन में छिपकर बैठी हुई। मैडम कुछ भी कहिए, अब प्रॉड होने को तैयार नहीं है ना? क्या कर सकते हैं? क्लास में मैं हर वक्त सीरियस रहती हूँ और मुझसे तो सीरियस रहा ही नहीं जाता। उस पूंजी की तरह हंसो, खेलो, नाचो, गाओ। जिंदगी एक बार गई तो क्या कोई देने आएगा? क्यों सामन आएगा क्या? जी नहीं, हाँ आपकी बात ना एकदम सोलह है, सच है। वो हमारे तुकाराम महाराज जी कह गए ना। हाँ शायद उन्होंने ही कहा है। अरे छोड़ो यार तुकाराम महाराज को। मैं मिस लीला बिहारी, एक जीती जागती औरत, आप सभी को बताती हूँ, जिंदगी खुद के लिए होती है, अपने लिए। हर एक पल महत्वपूर्ण, अमूल्य। है नहीं देर। क्या हुआ? सच बताइए पूछे, प्रोग्राम से पहले होने वाले नंबर में अच्छा क्लास ढूंढने का जिक्र कर रहा है। कुछ भी कहिए मैडम, गोवा के कटघरे में मिस्टर पोंशे एकदम इम्प्रेसिव लगते हैं। ये सूट बूट, ये टाई, ये चश्मा और हाँ ये पाइप, वाह पोंशे साहब वाह। लेकिन इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है कि इंटर साइंस में वंश मोड़ लेकर के फिलहाल सीपीयू में कलर है। मत रोकड़े, तेरी तरह मैं काशिका मैडम के टुकड़ों पर नहीं चलता हूँ मैं इंटरफेयर, लेकिन अपने बाप के पैसों पर। नॉनसेंस। हाँ तो लोगों, मैं आपको एक किस्सा बता रही हूँ कि जब मैं छोटी बच्ची थी ना तो बहुत सोचती थी क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, हर बात बहुत तय करके बोलती थी। पर अब मैं सोचती नहीं हूँ। जैसी आप अभी हैं ठीक उसके विपरीत। जी हाँ, और आपको पता है सब? जी नहीं। स्कूल के पहले दिन मैं अपने कॉपी किताब पे चढ़ाती थी कवर और फूल पत्तियों के साथ The grass is green, the rose is red, this book is mine till I am dead, till I am dead. और फिर पता नहीं क्या हुआ? जी क्या हुआ? वो फटफटा के पता नहीं कहाँ चली गई और मैं तो अभी यही हूँ। The grass is still green, the rose is still red. I am not dead. I am not dead. The grass is green, the rose is red। और आगे क्या बना रहे मैडम? रोकड़े, मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ, अगर आप कोई बात सुनते हैं तो लिखने की इतनी जल्दी क्यों? उसे सुन लो, समझ लो तो वो आत्मसात हो जाएगी, है ना? हाँ हमारे गुरुजी भी ना बिल्कुल ऐसा ही कहा करते थे। हाँ मैडम आप कहती रहिए, मैं आता हूँ जरा। तो एक कहानी सुनाओ आप लोगों को क्या? हाँ सुनाइए, पोंशे साहब बैठ जाइए। एक हवा में मिला। नहीं, कहानी ना बहुत बोरिंग हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ। बैठ जाइए। हाँ, बम्बई का बुढ़ा अलाव सीखने आया, अलाव सीखने आया। बम्बई का बुढ़ा, बुढ़े की बुढ़िया, बुढ़े की बुढ़िया, बुढ़िया की भाई और भाई का दूल्हा। अब ठीक पहुंचा, मुझे लगा गलत जगह जा रहा हूँ शायद। क्या हुआ? अब सब मिट्टी मिला दिया। अरे कौनिक भाई, बिनारे मैडम गा रही थी। वाह बिनारे मैडम वाह, क्या गाती हैं आप, एकदम कोयल से सुरीली आवाज है आपकी। हाँ थैंक यू। कौनिक 1 मिनट, अभी आप क्या सोच रहे हैं वो ठीक ठीक बताऊं मैं? इंटीमेट थिएटर और प्रेक्षकों की नजर के ऊपर से फिसल जाने वाले आपके वैसे नाटकों के लिए ये हॉल बिल्कुल ही सही है। नहीं, मैं मन में सोच रहा था कि असली अदालत की फीकी पड़ेगी, यह हॉल इतना सही है। बिल्कुल सही, यानी कि आज की अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द आएगी, है ना? काशिकर मैडम नहीं आई। आ रही है। रास्ते में मिस्टर काशी का रूम के लिए वो लोग का गजरा ले रहे थे, मैं आगे निकल आया। रुक रे, माइक की बैटरी का सेट चेक कर लिया है ना? हाँ। ठीक है ना? वो क्या हुआ कि पिछले महीने हमारे शो में अचानक फ्यूज उड़ गया।
मैं ही स्टेज पे था। अरे कैरेक्टर छोटा हुआ तो क्या हुआ, निभाया जैसे तैसे। मामूली नाटक तो था गणेश उत्सव वाला। यार लेकिन मूड बिगड़ गया। आप लोग को एक बात बताओ मिस्टर और मिसेस कासीकर के बारे में। रुकिए रुकिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ बताइए। और ऐसा है कि मैडम, चलिए छोड़िए, आप ही बता दीजिए। इनकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें आता कुछ भी नहीं है, पर अपना वकीली रोब झाड़ने हर जगह आ जाते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अपने मिस्टर कासीकर समाज सेवक है, पर मिसेस कासीकर कुछ ऐसी सी नहीं है। कैसे? यानी कि कम पढ़ी लिखी, पर कम पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है। बड़े शौकीन है दोनों। मिस्टर कासीकर मिसेस कासीकर के लिए गजरा खरीदते हैं और मिसेस कासीकर मिस्टर कासीकर के लिए गुजरे। कितना अच्छा लगता है। मुझे तो पति पत्नी में ऐसे फॉर्मेलिटीज दिखते हैं तो लगता है कुछ अलग ही मामला है, दाल में कुछ काला है। नौ नाटक का परिणाम है। रुक रे, जो बात समझ के परे ना हो उसमें ना बोला कर। मैं अपनी बीवी के लिए कभी भी गजरा नहीं लाता, मन किया तो भी टाल देता हूँ। और मैं आपकी जगह होती तो अपने हस्बैंड के लिए रोज एक गजरा ले जाती। हाँ तो जल्दी से फिर एक दूसरा दिला दीजिए मेरे जी। आई वंडर कैसा होगा बेचारा। हाँ आप भी क्या बातें कर रहे हैं। समझ जी मेरा कुछ बैठने का इंतजाम हो जाएगा क्या। देखता भीतर हूँ। भीतर फोल्डिंग स्टूल्स हैं। जी चाय चाहिए थी। क्या पहुंचे, जब हम वो स्टेशन पर पी रहे थे उस समय तो आपने मना कर दी। अरे उस समय मुझे नहीं पीनी थी, और आप सब लोगों का ये सब कुछ पहले से लेकर चलना मुझे पसंद नहीं। ये भी कोई लाइफ है। इस साइंस एज में कोई भी काम यूं हो जाता है। ये लीजिए, और भी चाहिए तो है अंदर। सर बैठे ना। नो थैंक्स, ट्रेन पर तो बैठकर ही आए थे। क्या नाम है आपका? जी सामंत है। अब मैं इसी काम का रहने वाला हूँ सर। सामंत जी, चाय मिल जाएगी? जी चाय ना मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी शक्कर की प्रॉब्लम आएगी। वो क्या है ना कि हमारे गांव में शक्कर नहीं मिलती ना, इसीलिए गुड़ की चाय चाहिए। नो मिस्टर सामंत, चाय में गुड़ पॉइजन होता है, शायद आप ये नहीं जानते। पर मेरे बड़े बुजुर्ग तो गुड़ की चाय पीते हैं। एक थे मिस्टर हूँ और एक थे मिस्टर हूँ। बस कीजिए बिनाले मैडम, और कितना बचपना करेंगी आप। आइए देखिए, सभी तो हैं यहाँ पर। आइए आइए काशीकर साहब, तो कैसा रहा आपका गजरा प्रोग्राम? हाँ, कैसा रहा गजरा प्रोग्राम? सारा सामान ठीक से लाए ना बालू? हाँ, एकदम ठीक से लाया। हर बार ऐसे ही कहता है तू रोकड़े, लेकिन कुछ ना कुछ भूल जाता है। मेरी विग लाया है ना? हाँ, सबसे पहले तो वही सामान रखा। सुखात में हाँ। आप वकील का काम लाए हैं? यस योर ऑनर, उसे तो मैं सपने में भी नहीं भूल सकता। पहुंचे, आपका क्या है? वेल मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कुछ नहीं भूला हूँ। हाँ, थोड़ा नर्वस टेम्परामेंट का हूँ मैं। वो क्या है कि हाथ में फाइट ना होना तो कुछ याद नहीं आता मुझे। पहुंचे, आज मैं आपसे पहले ही दर्शन करवाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्या कहता हूँ कि कटघरा इस ओर रखें या इस ओर? बिल्कुल इसे और एंट्रेंस में वो बगल वाले रूम जज की रूम हो सकती है, यू कैन एंटर फ्रॉम देयर, और प्रेसिडेंट जॉनसन यहाँ पे इस ओर खड़ा रहेगा। नहीं, मुझे लगता है कटघरा इस ओर ही रहना चाहिए, ताकि जज की हैसियत से जब मैं बात करूं तो मेरी आवाज ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। मैं सहमत नहीं, प्रेक्षकों की नजर से देखें तो वो इस ओर ही सही रहेगा। देखिए मिस्टर कार्निक, यदि आप प्रेक्षकों की नजर से देखेंगे ना तो मैं आपको प्रोसिक्यूट कर दूंगा। अरे आप नौ नाटक हो रहे हैं भाई। फिर वही ये नव नाटक क्या शब्द है, कोई बताएगा मुझे? हम वही करते जो हमें भाता, उसमें नया या पुराना नहीं सोचते। जब प्रेसिडेंट जॉनसन क्या मामला है? किसका? प्रेसिडेंट जॉनसन वो आने वाला है क्या? सचमुच वाला तो वो यानी करनी। अच्छा प्रेसिडेंट जॉनसन। मैडम, प्रोफेसर दामले अभी तक नहीं आए। अरे वे हमेशा की तरह देर से आएंगे। वो उन्होंने फोन पर बताया था मुझे, यूनिवर्सिटी में उनके कुछ है सिम्पोजियम, उसमें व्यस्त हैं। अब तुमसे मिले थे क्या बना रहे? कौन? प्रोफेसर दामले? नहीं तो मैडम, लेकिन अब तो गाड़ी रात 9 बजे आएगी, ये सामंत कहता है, तब तो लेट हो जाएंगे ना। आपकी उस दोस्त का क्या हुआ, वो जो आप जिससे मुझे मिलाना चाहती थी मेरी शादी के लिए? उसके पहले एक गाड़ी थी ना। अजी सुनते हैं बालू कहता बीच में कोई गाड़ी नहीं है। किसके बीच? यानी कार्यक्रम शुरू होने से पहले कोई गाड़ी नहीं, ये सामंत कहता है। अरे तो कार्यक्रम खत्म होने पर है ना। हाँ, चिंता मत करो तुम। लेकिन सुखाते प्रोफेसर दामले पहुंचे कैसे? वह तो लेट हो जाएंगे। वो तब तो वो फिर आएंगे ही नहीं, हिसाब के बड़े पक्के मालूम होते हैं। मैंने तो सभी को कार्ड भेजे थे। मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं ये है। भी एक निकम्मा है यार। तो अब आरोपी का वकील कौन होगा? डोंट वरी डोंट वरी, आज के दिन मैं सरकारी वकील के साथ वो काम भी कर दूंगा। अरे भाई मैं पक्का वकील हूँ, देखिए कोई कमी नहीं रहेगी, समझे आप लोग? बिल्कुल। लेकिन चौथा गवाह सुखात्मे साहब वो भी नहीं आया, रास्ते फ्लू से बीमार है। हमने तय किया था कि यहीं से किसी को खड़ा करेंगे। हमने मतलब आप लोगों ने। अरे यहाँ से मतलब क्या? मैं कर लूँ दूसरा वाला रोल, मेरा तो मामूली सा काम है, कोई भी कर लेगा। अब मुझे लाइनें भी याद है उस चौथे गवाह की। आई अपोज, चौकीदार
हुआ, कैरेक्टर आसान नहीं है। एक दिन में दूसरा रोल कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? रोकड़े बोला नहीं। लेकिन चौथा गवाह कौन होगा? अब देखिए मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए। चौथा गवाह, हाँ ये देखिए, ये होंगे हमारे चौथे गवाह। हाँ तो मिस्टर जी सामन। हाँ सामंत। नॉट बैड। सामन, आपने कभी नाटक में काम किया है? जी कभी नहीं। सामंत अब चौथे गवाह होंगे। ए बिलारे, तुझे कैसे लगे ये चौथे गवाह के रूप में? ये ना नहीं, नॉट बैड, अच्छे लगते हैं। गवाह के रूप में चौथा और गवाह। देखिए मिसेस काशिका, मिस्टर वर्णिक, मिस्टर पहुंचे, आप लोग थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से सब सिखा दूंगा। हाँ तो मिस्टर जी सामन। आज की इस नकली अदालत में आप हमारे चौथे गवाह हैं, ठीक है? पर मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आपने अदालत देखी है? जिंदगी में कभी नहीं। और नाटक यहाँ कभी खेला ही नहीं गया। अरे भाई तो ये तो और भी अच्छी बात है, हाँ, कि इन्होंने कभी भी नाटकों में अदालत नहीं देखी है। कम से कम नाटकों की अदालत के बारे में इनकी राय तो गलत नहीं होगी। अब देखिए मिस्टर, शाम को कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। ये किसी वकील के जो बाएं हाथ का खेल है, समझा? पर मुझे कोर्ट कचहरी से बहुत डर लगता है। इन सब चीजों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। मैं क्या कहती हूँ, सामंत को लेके हम रिहर्सल ही कर लेंगे। अजी सुनते हैं? क्यों बना रहे? हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं ना अपनी किताब लाना भूल गई हूँ, क्या करेंगे हम? हाँ मेरे पास एक किताब है, सूर्यकांत फतेह का 105वां प्रयास। ये लीजिए। नहीं लीजिए। अरे कसम खाने के लिए बाइबल और गीता है हमारे पास, यदि आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो क्यों रुक रहे? बाइबल और गीता लाए हो ना कि भूल गए? नहीं, हाँ लाया हूँ, चाहे तो मैं दिखाता हूँ। वैसे ये सब पढ़ने की मेरी उम्र नहीं है वकील साहब। फिर क्या रंगीन पत्रिकाएं पढ़ती हैं आप? ये पढ़ती हैं इसीलिए कह रहा था। वो क्या है, इस सोशल वर्क में पढ़ने के अलावा चित्र देखने का मौका ही नहीं मिला। इश, आप भी ना कुछ भी। इसमें शी क्या, कुछ गलत कहा मैंने? बोलना ही बेकार है आपसे। रिहर्सल का आइडिया मुझे पसंद है, लेकिन वो क्या होगा कि बीच में कोई सिगार के 5 पैकेट लिया आप देता तो वो क्या होगा कि बीच में आने जाने का झंझट ना हो। आई डोंट माइंड। पर मैं एक बात कहूँ कि जो हम नाटक करते हैं पिछले 3 महीने में 7 बार कर चुके हैं, एक बार अभी और फिर रात में, कितना बोरिंग हो जाएगा ना। अब देखिए मैं बेनारस जी की बातों से बिल्कुल ही सहमत हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, यदि आप लोगों को सही लगे तो बताता हूँ। वो क्या है कि जब हम लोग बार रूम में होते हैं तो सभी वकील मिलकर कुछ खेल खेलते हैं, जैसे रमी पेशेंस। हाँ एक और खेल है, किसी पर नकली मुकदमा दायर करने का। क्यों ना वैसा ही कुछ खेले नकली मुकदमा दायर करने का। वो क्या है कि सामंत को अदालत के काम काज के बारे में पता चलेगा और हम लोग का समय भी अच्छा कटेगा। क्यों मिस्टर काशिकार, मंजूरी है आपकी? ठीक है, वैसे भी सोशल वर्कर को ज्यादा हटवादी रहना नहीं आता। सुखात में पब्लिक के साथ रहेंगे तभी जो चाहे वो किया जा सकता है। 3 चेयर फॉर दिस न्यू आइडिया। हमारे ड्रामा टेक्निक में इसे विजुअल इनएक्टमेंट कहते हैं। पिछले साल सरकारी नाट्य शिविर में गया था ना, वहाँ सुना था। अरे क्यों कर दे, इतनी सरल बातों को बोझिल नाम से क्यों घायल करते रहते हो? हाँ अरे ये बस एक खेल है, सिर्फ खेल। क्यों मेरा आप खेल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कहती हूँ, मैं तो कोई भी खेल खेल लेती हूँ। बच्चों के साथ मैं तो लंगड़ी डांस खेलती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ। ऑल राइट, वी प्ले। मिस्टर सामंत, चौक पर से जाकर सिगरेट के पैकेट्स ले आइए, मेरे लिए कैप्टन। पहुंचे, आप क्यों पैसे देते हैं? सामंत उनके पैसे वापस दीजिए। ये खर्चा हम कार्यक्रम के हिसाब में दिखाएंगे, वैसे भी हमें सामंत को अदालत में तो दिखाएंगे। सामंत इधर आइए, पैसे लीजिए। ये लीजिए, जिसको जो जो चाहिए ला दीजिए, सबसे पूछ लीजिए और एक अच्छा सा मसाला पान लेके आइएगा। मसाला पान। मेरे लिए सामंत कैप्टन। मेरे लिए 5। सामने मेरे एक बिस्किट का पैकेट। मसाला पान। मसाला पान, बीन्स का पैकेट, मसाला पान, बीन्स का पैकेट। और मैं हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं आने से पहले शुरू मत करिएगा। मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बालू, हाँ। चलकोट का सिंह खड़ा कर। हाँ हाँ, आज रात में लिया के ना, जब हाँ किया था। ओ यस, बायो में उसमें परिवर्तन क्यों? हाँ वकील तो वही होता हूँ भाई। कम से इसके कम बारे में उसको बदल बिना दीजिए। एक बार क्यों करने? What? अभी नहीं, रात में कार्यक्रम के बाद। Okay. मैं भी कुछ बताऊंगा बनाने का। मुझसे पूछेंगे तो मुझे कोई और ही हो तो बेहतर है। सही है, उतना ही कुछ नया मनोरंजन। हाँ वही तो। वही तो क्या, आप ना मेरे बीच में मत बोला करिए। कितनी बार बोला है आपको? आई डोंट माइंड। मेरे ख्याल से मुझे अगर आप पूछिएगा तो व्हाई नॉट रोक दे। जी। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं मुजरिम बनता हूँ। या ये करना है तो फालतू अकेले मत करो, मैं बनता हूँ मुजरिम। अरे काशिका साहब मैं ही मुझे बन जाता वो हूँ। मतलब सारा श्रेय आप ही को, वकील भी आप, मुजरिम भी आप और जज भी आप। सैन कंसिडर की। मैं बनूंगी अब।
आप शांत रहिए। 4 लोगों में बैठने का क्या मौका क्या मिला, लगी आगे आगे घूमने। ठीक है, नहीं करती मैं कुछ, अब घुस। अरे भाई आप फिर से बहस करने लगे। हाँ अस्कर साहब, मैं क्या कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल ही अलग होगा। क्यों ये मिस बेनाली कैसी रहेगी मुस्लिम के रूप में? हाँ क्यों पहुंचे? आई डोंट माइंड। श्रीमती काशकर, आप कहते तो ठीक ही हैं, औरत पर मुकदमा कैसे चलता है ये देखने को मिलेगा। क्यों जी? पर इल्जाम क्या होगा? कुछ समझिए, वो भी दूध देने वाला कुछ महत्वपूर्ण इल्जाम होना चाहिए। ऑल राइट, मेरे पास एक आइडिया है। इधर आइए। ठीक है तो रोकड़े। हाँ अभी तक कोर्ट अरेंज नहीं हुआ। हाँ हो ही गया है। चलो जल्दी जल्दी करो यार। हाँ इसको थोड़ा पीछे करो वहाँ पे। यहाँ पे रखो। हाँ सब सावधान रहना, मैं इशारा करूंगा। चिड़िया सी तू तब पूछे क्यों रे तेरी आंखें गिरी, क्या कहूँ अब तुझसे मैं, कौन ले गया घरौंदा मेरा, चूं चूं चूं, चूं चूं चूं, चूं चूं। मिस हीरा बेनारे, एक अत्यधिक इल्जाम के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में मुजरिम के कटघरे में पेश किया जाता है। मुजरिमा मिस बेनारे, इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत आप पर भ्रूण हत्या का इल्जाम है। क्या आपको मंजूर है या नामंजूर? ये लीजिए पान मसाला और सिगरेट के पैकेट्स। मुझे मसाला बंद। हाँ मेरा पान, स्पेशल पान, मेरा पान। हाँ काशकर साहब, आपको क्या चाहिए? मसाला पान। हाँ हाँ कत्था निकाल के दे रहा हूँ, जल्दी दो। जी आपको ये पसंद है ना, लीजिए। मैडम नहीं ठीक है आप तो सीरियस क्यों हो रही है ना? खान मैं सीरियस। भाई तो ये जो बात खेल रहे हैं ना, अब बताइए आप इतनी सीरियस हो गई इसमें भी? कौन मैं और सीरियस? मैं तो एकदम लाइट मूड में हूँ। मैं तो बस कोर्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए सीरियस हो गई। मैं तो दोनों मुकदमे से भरा। यानी अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब मजाक था? कैसा मजा? वो कुछ काशिका साहब आरोप की बात कर रहे थे, मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे भाई अभी जन्मा हुआ बच्चा मारने का आरोप। बच्चा मारने का आरोप? बाप रे बाप, मेरे गांव में ना कुछ दिन पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। करीब 1.5 साल पहले। विधवा थी बेचारी। अगर वकील हो ना भाई, वकील? वाह पास रहा हुआ क्या इल्जाम लगाया है आपने, एकदम बेवान। अरे सामाजिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। सुगात में मैंने जानबूझकर ये प्रश्न चुना था। चलिए स्टार्ट कीजिए। मिलाद, अदालत की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं अदालत से विनती करता हूँ कि हमें 5 मिनट का समय दिया जाए ताकि संबंधित सभी लोग अपने अपने मुंह के पीठ को थूक सकें। इस संदर्भ में आरोपी का वकील अपना कहना सामने रखे। मिलाद, मैं सरकारी वकील के इस विचार से सहमत नहीं हूँ। 5 की पीठ थूकने के लिए 10 सेकंड पर्याप्त है। क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड पर्याप्त है? बाय ऑल मीन्स। Exactly 10 seconds मीडिया। Yes, we must see for ourselves, huh? अरे यार ये न्यायालय में या पान थूकने की प्रतियोगिता क्यों करने? कोर्ट में ऐसा चलता है क्या? मजेदार है। क्लर्क ऑफ द कोर्ट,
कितना समय लगा हमें क्या पता? मैं बताती हूँ, 15 सेकेंड। अरे इस संदर्भ में अदालत के निर्णय सुनाती है कि आगे के कामकाज में कोई भी रुकावट पैदा ना हो, इसलिए हर कोई अपनी पीक थूकने जा सकता है। साइलेंस, साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व। सामंत, इसके बाद सरकारी वकील बोलेंगे। जी। और ये साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व व्हेन कोर्ट इज इन सेशन। घर में भी वही, यहाँ भी वही। क्या मैडम आप लोग ऐसे ही बहस करते रहती हैं? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि सिर्फ मजाक करते रहते हैं आपसे। नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। मुजरिमा मिस बनारे, आप पर लगे इल्जाम आप स्वीकारती हैं या नहीं? यदि ऐसे इल्जाम आप पर लगाया जाए तो आप मैडम, हर हालत में कोर्ट का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। भ्रूण हत्या अच्छी, मुझे तो ये सब भी नहीं पसंद। इससे अच्छा तो हाँ, आप मुझ पर सार्वजनिक संपत्ति के अपहरण का आरोप ठोक दीजिए। नहीं रे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो इल्जाम लगाया कुछ बुरा तो नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, घर में भी वही और यहाँ भी वही। मिलॉर्ड, कोर्ट के परिवार को सख्त ताकीद दी जाए। परिवार ने कभी भ्रूण हत्या या सार्वजनिक संपत्ति का अपहरण किया है? बस भी करो बेनारे। वाह वाह बेनारे मैडम, क्या कमाल कर रही है। हाँ, कई मामलों में। बेनारे मैडम, आपको सख्त वार्निंग दी जाती है। इसीलिए मिलॉर्ड आपको दिया जाता है एक मसाला पान। मैडम बी सीरियस, कम से कम सामंत को कोर्ट की कार्रवाई समझ में आए, इसलिए कम से कम अदालत के कानून से तो करिए। बी सीरियस। ओके ओके, नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। मिलॉर्ड, मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक इस निर्दयता तक को नहीं मारा। फिर भ्रूण हत्या कैसे होगी भला? रोकड़े, गवाही के लिए गीता और गवाह का कटघरा। सामंत, इसके बाद सरकारी वकील का भाषण। जी अच्छे से समझना। जी, मैं देख रहा हूँ। हाँ तो मिलो, मुजरिमा पर लगाए गए आरोप का स्वरूप महाभयंकर है। मर्तृत्व पावन होता है। स्त्री को हम जगत जननी मानकर उसकी हमेशा से पूजा करते आए हैं। यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों को भी मातृ देवो भव सिखाया है। माता पर समाज और बच्चों के प्रति बहुत ही बड़ी उत्तरदायित्व होती है। आप एक बात भूल गए सुखात में, जननी जन्म भूमि स्वर्गदपि गरीयसी, संस्कृत में सुभाषित है। और वो गाना भी है ना, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। मिलॉर्ड, आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर योर एडिशन। सारांश ये है कि स्त्री क्षण भर के लिए पत्नी और अनंत काल के लिए माता होती है। सामंत, ऐसा अभी चलेगा, रात की कार्यक्रम में मत करना। नहीं, वो क्या है ना कि रहा नहीं गया। क्या सुंदर शब्द बोला है इन्होंने। सच है। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री अपनी जायज संतान का गला घोटे तो एक सब नागरिक होने की हैसियत से हम क्या कहेंगे? इसके जैसा अधम और क्रूर क्या होगा? मिलॉर्ड, मुजरिमा ने यही अधम काम किया है जिसे हम प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास जो पहले गवाह है वो है मिस्टर पोंचे, द ग्रेट साइंटिस्ट। क्यों पोंचे, मैंने आपको विश्वविख्यात बना दिया? हाँ, कैसा लग रहा है? गवाह को कटघरे में लाया जाए। शपथ के लिए गीता। मैं जीएन पोंक्षे इस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच, झूठ नहीं। बालू, गीता कहाँ है? भूल गया, गलती से मैं डिक्शनरी ले आया। मैं क्या याद रखूं? अरे रे बेचारा बालू। मुझ पर तरस मत खाना, मैं बता देता हूँ। एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। ये जांच मेरा ध्यान से देखना। जी। हाँ तो मिस्टर पोंचे, आपका नाम? जीएन पोंक्षे। बताया तो, आगे बढ़िए। तो मिस्टर पोंचे, ये बताइए कि आप मुजरिमा को पहचानते हैं? अच्छी तरह से। मुजरिमा के सामाजिक स्तर के बारे में आप वर्णन कीजिए। टीचर, स्कूल मास्टरनी, अम्मा। अच्छी खासी जवान तो हूँ। क्या मुजरिमा शादीशुदा है? वैसे व्यवहारिक तौर पर तो अविवाहित है। और अव्यवहारिक तौर पर? मैडम, स्वयं होने का महत्व खुलिए। सुखात में कंटिन्यू, मैं जरा आया। ऐसा अभी हो रहा है, रात में कुछ गड़बड़ मत करना, तब सब कुछ सही सही करना होगा। नहीं, मैं देख रहा हूँ। ये कास्टिकर भी ऐन समय पर वहां चले जाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए था। हाँ तो गवाह नंबर 1 पोंचे। मिस्टर पोंचे, देखिए, आप ये बताइए कि मुजरिमा का नैतिक चाल चलन कैसा है?
एक आम अविवाहित स्त्री जैसा, या देखिए आप इस ट्रायल को सीरियसली लीजिए। उन्हें कैसे पता होगा कि एक आम अविवाहित स्त्री का चाल चलन कैसा होता है? अलग, बिल्कुल अलग। यानी पुरुषों के पीछे जरा ज्यादा है। अरे रे रे, बेचारे पुरुष। देखिए मिस बनारे, ये कोर्ट की बेअदबी है। कोर्ट तो उस कमरे में गए हैं, फिर इस कमरे में बेडरूम कैसे हुई? आपसे तो बात करना ही व्यर्थ है। मिस्टर पोंचे, नोबडी सीरियस यार। हाँ, तो मिस्टर पोंचे आप ये बताइए कि मुजरिमा का किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष के साथ किसी तरह का कोई गहरा संबंध था या है? विवाहित या अविवाहित? जी हाँ, बिल्कुल है। सुखात्मे के साथ, न्यायमूर्ति जी के साथ, इस पोंछे के साथ, कर्णी के साथ और तो इस बालू के साथ। बनारे मैडम, महंगा पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। नॉनसेंस। सुखात में नोबडी सीरियस। काशिकर उधर में है, इनका ये चल रहा है। अरे मुझे तो कोई बोलने नहीं देता। What happened? Continue सुखात में। भ्रूण हत्या, छी, इससे अच्छा तो मैं गांव में घूम कर आती। मुझे ना खुली हवा मिल जाए। तब तो हो गया काम तमाम। अरे मुकदमा तो पूरा हो जाने दे, जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। चल बैठ। हाँ, मिल गई। सुखात में कंटिन्यू, इस बात की राह देख रहे हैं। बस आपकी खोद भी मिलने की राह देख रहा था मिलोड। हाँ तो मिस्टर पोंचे जी। हाँ तो चलिए आप ये बताइए कि मुजरिमा के व्यवहार में आपको कभी कुछ खटका था? मुजरिमा के दिमाग में मुझे गड़बड़ी लगती है, यानी उनके चाल चलन और व्यवहार मुझे समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने मेरी शादी कराने के लिए, अभी भी देखिए कैसे पागल खाने के मरीज की तरह जबान दिखा रही है। गुड मिस्टर पोंचे, अब आप जा सकते हैं। जाइए मिस्टर पोंचे, द ग्रेट साइंटिस्ट। नाउ मिस्टर कर्णी, द ग्रेट एक्टर। यस, आस्क मी। हाँ, कसम, नाम, धंधा, ये सब चलिए हो गया आपका। हाँ तो मिस्टर कर्णिक, क्या आप अभिनेता हैं? यस, और इसका मुझे अभिमान है। होने दीजिए। हाँ तो क्या आप ये बताइए कि आप मुजरिमा को जानते हैं? यू नो दिस लेडी? यस सर, आई थिंक नो दिस लेडी। स्ट्रेंज। कभी लगता है कि दरअसल हम जानते हैं, लेकिन दरअसल हम पहचानते हैं। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हाँ चलिए। हाँ तो आपकी पहचान कहाँ हुई? यही हमारे नाटक मंडली में अदालती कार्रवाई में भाग लेती है। कार्यक्रम कैसे होते थे मिस्टर कर्णिक? बढ़िया। मिलाओ, इस खास मुद्दे को दर्ज कर दिया जाए। हो जाएगा, आगे बढ़िए। हाँ तो मिस्टर कर्णिक, सच का स्मरण करके बताइए कि आपके कार्यक्रम में माता का वर्णन इन शब्दों में किया जाता है। जो जन्म देती है वो माता, जन्म देकर बच्चे का पालन करने वाली वो माता, या उसकी गला घोट देने वाली वो माता, आपके राय में परिभाषा क्या है? दोनों ही माताएं होती हैं, क्योंकि दोनों बच्चे को जन्म देती है। जन्म तो कुतिया भी पिल्ले को देती है, तो वो माता होती है। हाँ, तो जानवरों में भी माताएं होती है। किसने कहा कि जानवरों में माता नहीं होती? बकवास करने। कर्णिक का फॉर्म में है। ये रात में दिखाइएगा फॉर्म, अब सीधे जवाब दीजिए। हाँ तो मिस्टर कर्णिक, अब देखिए, सोच समझकर पूरी अच्छी तरीके से विचार करके बताइए, क्या मुजरिमा के नैतिक चाल चलन के बारे में जानते हैं? यानी इस मुकदमे तक सीमित या फिर सचमुच में? और सचमुच में? सुखात में मुझे लगता है इस मुकदमे तक सीमित रहे तो अच्छा है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं नहीं जानता मुजरिमा के नैतिक चाल चलन के बारे में। अब देखिए मिस्टर कर्णिक, कभी भी आपने मुजरिमा को किसी विशेष समय में, किसी खास स्थिति में देखा है? आंसर दीजिए, यस और नो। नहीं, इस रोकड़े में देखा है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। थैंक यू मिस्टर कर्णिक, आप जा सकते हैं। नाउ मिस्टर रोकड़े, गवाह के कटघरे में आइए। मैं नहीं आऊंगा। मिलाओ, चौकीदार रोकड़े की गवाही मुकदमे के लिए बेहद जरूरी है, तो इन्हें फौरन आदेश दिया जाए कि वो गवाह के कटघरे में आए। मैं नहीं आऊंगा, चाहे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रोकड़े, गवाही देने चल। हाँ तो मिस्टर रोकड़े, कसम, नाम, धंधा वगैरह सब हुआ। हाँ तो आप ये बताइए, ईश्वर को याद करके कि आपने वहां पर क्या देखा? मिस्टर रोकड़े, उस वक्त उस जगह पर आपने क्या देखा? आंसर दीजिए। ब्रह्मांड। निकम्मा है। बालू, फिर मौका नहीं मिलेगा। कितना डरते हो? आदमी में थोड़ा तो साहस होना चाहिए। क्यों सामन? जी हाँ, पर थोड़ा मुश्किल होता है। बालू, बोल झट से। हाँ बेटा बालू बोलो। आ ई ई उ ऊ। बहुत हुआ। मिस्टर रोकड़े, रुकिए ना, मैं बता रहा हूँ ना।
मैं एक बार गया था उनके यहाँ। किनके यहाँ? मिस्टर रोकरे, किनके यहाँ गए थे आप? जल्दी बोलिए। आप रुकिए ना, तो बीच में बोलते रहते हैं, बोलने भी नहीं देते हैं। मैं एक बार गया था, हाँ, दामले जी के यहाँ। और प्रोफेसर दामले यानी उनके कॉलेज के हॉस्टल रूम में गया होगा। हाँ, यही शाम में गया था। दामले जी का यहाँ, वहाँ ये थी, ये बिलारे मैडम। कौन? आप हंसिए, हंसिए ना, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। ये दामले खेल के मुकदमे में इसका कोई मतलब नहीं है, समझे तुम? तू इतना बेचैन क्यों हो रही है? चलने दे ना। मेरी निजी बातों में कोई दखलंदाजी करे मुझे पसंद नहीं है। मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ नहीं जाती, आपसे इससे क्या है? और दामले मुझे खा नहीं आता। हाँ, देखिए मिस्टर रोकरे, आपने वहां पर क्या देखा वो बताइए, बताइए आप। देखिए मिस बेनारे, आप मुकदमे की स्पिरिट को कम मत कीजिए। सुन लीजिए, बहुत ही मजेदार होता है ये खेल। हाँ, तो धीरज रखिए। हाँ, तो मिस्टर रोकरे, आपने वहां पर क्या देखा, जल्दी से बताइए। देखिए, शर्माइए मत, जल्दी बताइए आप। दोनों बैठे थे, और क्या देखा? इतना ही देखा मैंने। नहीं देखा? हाँ, पर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। अंधेरा होने पर कमरे में दामले जी के यहाँ। दूध पीता बच्चा है तू, बोलू में चुप रहा कर, समझा? अच्छा, तो फिर मुझे देखकर आपका चेहरा क्यों उतर गया था? दामले जी ने बाहर से क्यों भगा दिया? हमेशा बुलाते थे कमरे में। क्यों भगाया तुम्हारे दामनी जीजा ने? और मेरा चेहरा क्यों उतरेगा? तुम्हें भगाया तो तुम्हें बुरा लग गया था, समझे? मिलोड, रोकरे ने वहां पर क्या देखा, उतना ही देखकर वे क्यों लौटा, ये सिर्फ उसे ही पता है। लेकिन उसने जो देखा उसे दर्ज कर दिया। हाँ, दर्ज कर लीजिए। ऐसे तो कल मैं अपने प्रिंसिपल के केबिन में दिखूंगी, फिर आप कहेंगे कि मेरा चाल चलन खराब है। मेरे प्रिंसिपल की आयु पता है आपको? 65। मुजरिमा का ये कथन भी हम आगे चलकर सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, सो इसे भी दर्ज किया जाए। हाँ, दर्ज कर लीजिए। ऐसे 25 और मर्द हैं जिनके साथ मैं अकेले घूमती हूँ। मुकदमा लड़ रहे हैं सबकी मानसिकता वाले लोग। मामूली सब का अर्थ जानते हैं आप? इस कथन को भी दर्ज कर लिया जाए। कौन सा कथन? ये मामूली शब्दों के अर्थ नहीं जानने वाला। नहीं नहीं मिलोड, वो 25 और आदमियों के नाम बताइए जिनके साथ ये होती है अकेली। अच्छा, तो ऐसा कीजिए इनका, हाँ, सामंत का नाम भी लिख लीजिए। इनके साथ मैं अकेली आई थी ना 2 घंटे पहले। जी नहीं, हाँ 2 घंटे पहले हम लोग साथ ही आए थे, लेकिन हम लोग नजरबंदी मोहिनी विद्या पे बात कर रहे थे। मिलोड, मोहिनी विद्या का उल्लेख भी हमारे लिए पते का है, सो इसे भी दर्ज किया जाए। लेकिन सुखाग में अदालती कार्रवाई नहीं है, कहां तक सही है? बार बार दर्ज करो। कुछ भी सुखाग में कंटिन्यू कीजिए आप। वो नजरबंदी मतलब हिप्नोटिज्म। बैठिए, आप बैठ जाइए। हाँ, तो मिस्टर रोकरे, अब आप जा सकते हैं। नाउ मिस्टर सामंत, जी, वहाँ के घर में आइए। डरिए मत सामन, पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। हाँ। होशियार है आपका। जी आप अभी बस प्रैक्टिस है, असली रात में है। जी हाँ, अभी प्रैक्टिस है। असली नाटक तो रात में होगा ना। मैं डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ। पूछिए। ऑल राइट, चौबदार रोकरे। वो शायद ऊपर गया है, अब मैं शपथ ले लूं। रुकिए। मैं रघु सामंत भिका जी इस पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इस नाटक के लिए। और वैसे भी ये झूठ का है ना, वो क्या है ना कि मैं ईश्वर पर बहुत विश्वास रखता हूं, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लीजिए, ये हो गया। और अब आप पूछिए, क्या पूछना है? हाँ, तो कसम, नाम, धंधा, ये सब हुआ। हाँ, तो मिस्टर जी सामंत। हाँ, सामंत। क्या है ना कि मेरा नाम लोग याद नहीं रखते ना, इसीलिए बता दिया। हाँ, इट्स ऑल राइट। सामंत, क्या आप मुस्लिमा को पहचानते हैं? जी हाँ, बस 2 घंटे पहले ही परिचय हुआ उनसे। लेकिन आपकी उनके प्रति जो अनुकूलता है वो उतनी विश्वास योग्य नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाएगी? आप गलत बोल रहे हैं। मेरी माँ जो है किसी के चेहरे को देखकर परख लेती है कि वो कैसा है और कैसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ी बूढ़ी हो गई है ना, दिखता नहीं है, इसीलिए। क्यों मिलाना मैडम, सो रही है क्या? जाग रही हूँ, चाहने पे भी नींद कहाँ आती है? मैं भी ना बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। जब घर पे होता हूँ तो दिन भर सोता रहता हूँ। वैसे आप? अरे भाई, मेरे नींद का कनेक्ट किया मैंने, आती है तो झट से, अब वरना 4-4 घंटे तक नहीं आती है। सुखात्मी साहब, सिर पर चमेली के तेल की मालिश कीजिए। मालिश करते ही नींद झट से आ जाती है। याद रखिए, भेजा और ये नींद दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। आप पूछिए ना। हाँ पूछ रहे थे ना? हाँ, पूछ रहा हूँ भाई। देखिए मिस्टर सामंत, मिस्टर रोकरे ने मुजरिमा को शाम के अंधेरे में प्रोफेसर दामले के कमरे में देखा। जी हाँ, सही है। उस वक्त मुजरिमा और प्रोफेसर दामले के अलावा तीसरा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। राइट, बात सही है, लेकिन ऐसा रोकने ने कहा। रोकरे को देखते ही मुजरिमा का चेहरा उतर गया। यू आर राइट, लेकिन ऐसा रोकने ने कहा। आप मुझसे पूछिए ना कुछ। अरे पूछ रहा हूँ। उसके ठीक आधे घंटे के बाद आप वहां पर पहुंचे। क्या बात कर रहे हो वकील साहब? भला मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? वो कहाँ मुंबई में रहते हैं और मैं कहाँ इस गांव में रहता हूँ, तो मैं उनके पास कैसे पहुंच सकता
सकता हूँ? मैं तो आपके प्रोफेसर दामले को कभी देखा भी नहीं ना, वो कैसे दिखते हैं, गोरे चिट्टे लंबे उजले, तो भला मैं उनके रूम में कैसे पहुंच सकता हूँ? आप वहां पर पहुंचे। नहीं नहीं अब आप कुछ गलत कह रहे हो वकील साहब। देखिए मिस्टर सामंत, मुकदमा लड़ने के लिए हमेशा मान के चल रहे हैं। इल्जाम काल्पनिक है, इसलिए सब कुछ काल्पनिक है, सिर्फ मुजरिम सच में। अच्छा, मतलब मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ ठीक है, मैंने माना कि आधे घंटे बाद उनके कमरे में पहुंच गया, तो उसके बाद बात का अभी बताएंगे? भला मैं कैसे बता सकता हूँ? तो फिर कौन बताएगा? ठीक है, कोशिश करता हूँ, थोड़ा मुश्किल है। फिर मैं बना रहे प्रोफेसर दामले घर रूम अंधेरा। हाँ अंधेरा, आधे घंटे बाद घनघोर अंधेरा, नाइट का सीन, कॉलेज कैंपस में सन्नाटा। जी हाँ, जब मैं वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद? जी बाहर से नहीं, भीतर से। हाँ मैंने खटखटाया, नहीं बेल बजाया, बेल बजाते ही दरवाजा खुला, सामने से एक अजनबी इंसान, जो वही आपके प्रोफेसर दामले। मैंने उनको पहली बार देखा था ना, तो अजनबी तो लगेंगे। बढ़िया सामान। जी अच्छी गवाही दे रहा है ना? उन्होंने मुझे देखा, देख के थोड़ा घबराए, बोला कौन? दामले का सही वर्णन करना। बोले कौन? मैंने बोला जी प्रोफेसर दामले। तो उन्होंने बोला नहीं वो अभी नहीं है, 2 दिन बाद आएंगे। रुकिए मैं कुछ रुक के बताता हूँ। हाँ कुछ इस तरह का था। कुछ हाँ जी महत्वपूर्ण काम था जी, आपको, हाँ 2 दिन बाद आएंगे। हाँ। मैं वहीं पे खड़ा रहने के बाद मैं सोचा कि बेल बजाऊं या मैं चला जाऊं, बेल बजाऊं या चला जाऊं। वो क्या है ना कि कुछ काम था ना उनसे। हाँ वो महत्वपूर्ण काम क्या था ये बताइए हाँ, आप। वो ये था कि वो प्रोफेसर है ना, तो मुझे लगा कि लेक्चर अच्छी देते होंगे, इसीलिए मैं उनके अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए गया हुआ था। जी उसी समय मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। रोने की? जी हाँ, औरत की, सिसकने की। यस सामंत, कंटिन्यू आगे बढ़िए। जी हाँ वो फिर लेकिन आप कुछ हाँ उसी औरत की जो दरवाजे के भीतर थी। अजी बताइए तो, किसके कौन थी? वो आप मत पूछिए ना, वकील साहब अरे पूछे। भाई मैं ही पूछ रहा हूँ, बताइए आगे क्या हुआ, आगे बताइए। आगे पूरा बताऊं यार? जितना आपको याद है उतना बताइए, लेकिन आप बताइए। जी उनके शब्द थे कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इस तरह के। ऐसा पूछा? भला मैं कैसे बता सकता तो हूँ? फिर कौन बताएगा? ऐसा प्रोफेसर दामले ने कहा। अच्छा ठीक है सॉरी, आगे बढ़िए आप, आगे जी उन्होंने बढ़िए। बोला कि देखो तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाओ, मेरी बीवी है, बाल बच्चे हैं, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। वो कुछ क्रूड निर्दय कमाल है। कंटिन्यू। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर उधर से जवाब आया कि हाँ तुम्हें जो करना है जो करो, लेकिन हाँ अगर तुमने आत्महत्या किया तो तो मुझे बहुत वेदना होगी, बहुत दर्द होगा। सिंपली थ्रिलिंग मिलॉर्ड। हाँ। सिंपली थ्रिलिंग। हाँ तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत दर्द होगा, क्योंकि एक साथ 2 जनों का पाप चढ़ेगा, इस तरह से। ये झूठ है। ऑर्डर। इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ? पर हुआ क्या? मिस्टर सामंत आगे बोलिए। सामंत आपने एक और सब कहा ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना। सामंत आगे कहिए। मैं ये सब कुछ तोड़ मोड़ कर दूंगी। मैंने कहा था मैं यहाँ से चली जाऊंगी, समझ नहीं आ रहा है? मैं तो किताब देकर बोल रहा हूँ। मिस्टर सामंत, हंसी के बाद क्या हुआ वो बताइए आप। अरे कि तू दूध की धुलिया तो टाटा क्यों कर रही है? चल यहाँ से। आप लोगों ने मुझे जानबूझकर फंसाया है ना, षड्यंत्र रच रहे मेरे खिलाफ है ना। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेकार में चिंता कर रही। मिस्टर सामंत, उस हंसी के बाद उस स्त्री ने क्या कहा वो बताइए आप कोर्ट को। आपने एक और सब कहा ना तो मैं आपको देख लूंगी। हाँ मिस्टर सामंत, मैं किताब देकर बताता हूँ। मिस्टर सामंत जल्दी देखिए, जल्दी बताइए। मुसीबत है, पन्ना भी मुझे नहीं मिल रहा। मिलाप, अभी जो कहा गया है वो कथन स्वयं ही प्रमाण है। अब और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इसे ही हमारे पक्ष से प्रमाण मान लिया जाए। Accepted. कर लीजिए, मैं जा रही हूँ, आप लोग जो करना है करते रहिए। क्या हो गया मैडम को? सुखाग्नि, ये तो रहस्यमय हो गया यार, कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। मिस्टर काशीकर, आप जैसे प्रबुद्ध विचार वाले को चाहिए कि इन सभी बातों को गंभीरता से ले। दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। एकदम सही बोल रहे हैं आप।
सिर्फ विचारों से काम नहीं चलेगा मैडम, एक्शन एक्शन लेना होगा हमें। क्यों कर ले? यस, एक्शन। करेक्ट। सिर्फ भावना से नहीं, हम सबको मिलकर वी मस्ट एक्ट। लेकिन दरअसल हुआ क्या है? आप चुप रहिए सुखात में, कुछ अंदाजा है आगे क्या हुआ होगा? दैट इज अ मिस्ट्री, और मुझे लगता है कि मैं इस मिस्ट्री को जानता हूँ। कैसे? अरे लोगों, ये बिल्कुल ही आसान तर्क है। अभी अभी सामंत ने जो किताब से पढ़कर हमें सुनाया, उसमें तथ्य है। इट्स होल्ड्स वाटर, डाउन में कुछ काला है। यानी मिस बेनारे और प्रोफेसर डामले? बियॉन्ड द शेड ऑफ डाउट, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अजीब। ये तो मुझे पहले से ही पता था। दीजिए, हो गई ना गड़बड़? लगता है कुंडी बंद हो गई बाहर से। बिनाले मैडम रुकिए, आप थोड़ा सा हटिए। लगता है बाहर से आते समय कुंडी ठीक से नहीं खिसकाया गया, इसीलिए भीतर से बंद करते ही दरवाजा बंद हो गया। अब तो चाहे कुछ भी कर लीजिए या सर पटक लीजिए, ये दरवाजा खुलेगा नहीं। और मजे की बात तो ये है कि आज संडे है, ऑफिस भी बंद है, कोई बाहर होगा भी नहीं जो दरवाजा खोल देगा। सुखात में मुझे लगता है ऐसे में कोर्ट जारी रहना चाहिए। यस मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि मुजरिमा को ही गवाह के कटघरे में बुलाया जाए। मुजरिमा मिस बेनारे गवाह के कटघरे में आइए। रोकड़े, मुजरिमा को कटघरे में लेके चल। मैं ठहरिए, चौकीदार क्यों चढ़ी भला? मैं ही लाती हूँ। चलिए मीनारे, जल्दी चल। सीधे तरीके से चल। मिलॉर्ड, यह मुकदमा बहुत ही गंभीर मोड़ पर आ पहुंचा है, इसलिए मुझे आपसे विनती करनी पड़ रही है कि आप अपना गाउन पहन लें ताकि परिस्थिति पर काबू बनी रहे। एग्जैक्टली। रोकड़े, मेरा गाउन ला। आप सब लोग भी अनुशासित ढंग से अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। नाउ टू बिजनेस मिलॉर्ड, मुजरिमा को शपथ दिलाइए। रोकड़े, शपथ। मुजरिमा मिस बेनारे शपथ लीजिए। मिस बेनारे शपथ लीजिए। दो, मैं ही दिलवाती हूँ। बेनारे बोलो, कसम से जो बोलूंगी सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। जल्दी बोलो। कमाल है यार। आप छोड़िए ना, समझ लीजिए इसने शपथ ले ली। डिक्शनरी में इसने तो हाथ रखा ही था। ए सुखात में जो पूछना है पूछिए। तो आपका नाम लीला दामले? नहीं, बेनाले। दामले तो उस प्रोफेसर का नाम है ना। सामंत, आप जरा सुनिए, इसे कहने दो। हाँ तो मिस लीला बेगारे, कोर्ट को आप अपनी आयु बताइए। मिस बेनारे किस बात की राह देख रहे हैं आप? कोर्ट को अपनी आयु बताइए। अरे वही क्यों बता, मैं तो समझती हूँ अंदाज से इसकी आयु 32 वर्ष से कम नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी। चेहरा ही बता रहा है इसका। हाँ तो थैंक यू मिस्टर कासिम। थैंक यू किस लिए? मैं देख रहा हूँ उन्होंने अपनी आयु नहीं बताई अभी तक। मिस लीला बेनारे, कोर्ट को अपनी आयु बताइए। लेकिन मैंने आप चुप रहिए। कोर्ट को अपनी आयु बताइए मिस लीला बेनारे। पर महिलाओं से आयु पूछना हमारे संस्कृति के खिलाफ है। ये क्या बदतमीजी की जा रही है? ये कोर्ट है या कुछ और? बिल्कुल सही, ये कोर्ट का अपमान है। समझ बैठ। मिस लीला बेनारे, आपको सिर्फ 10 सेकंड दिए जाते हैं, अपनी आयु बताइए। मिलॉर्ड, मुजरिमा की खामोशी ही हमारे प्रश्न का जवाब है, सो मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ। ऑल राइट, 34 वर्ष से कम नहीं होगी। सुखात में चाहे तो मैं लिख लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, ये बाल विवाह की रीति दोबारा शुरू होनी चाहिए। यस मिलॉर्ड। हाँ तो मिस बेगारे, चलिए मैं प्रश्न थोड़े अलग तरीके से आपसे पूछता हूँ। आपके जीवन में विवाह के कितने मौके आए और वे क्यों फिसल गए? आंसर। सीधी तरह से कुछ न कहने का मानो इसने तय ही कर रखा है। मिलॉर्ड, मुजरिमा की गवाही कुछ देर के लिए मैं स्थगित करता हूँ, समय आने पर फिर बुलाऊंगा। चलिए। नेक्स्ट विटनेस। मिसेस काशिका। अरे वाह, इसे कहते हैं उत्साह। नाम लेने की देरी थी और हाजिर। इसमें इतना ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने और बिनारे ने अभी शपथ ली तो समझिए ले ली, और मैं सच ही बोलूंगी, मुझे भला किस बात का डर है। हाँ तो श्रीमती काशिका, आप ये बताइए कि इतनी बढ़ती उम्र तक मुजरिमा ने विवाह क्यों नहीं किया? क्या आप कुछ खुलासा कर सकती हैं?
सिर मेरा खुलासा क्या? जिसको करना होता है उसके डंके की चोट पे हो जाती है। आपके कहने का मतलब ये है कि मिस बेनारे विवाह करना ही नहीं चाहती, ऐसा? और नहीं तो क्या, बगैर शादी के सब कुछ मिल जाए तो ऐसा ही होता है। आज के जमाने में सुख चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। श्रीमती कास्कर, आपने कहा कि बगैर शादी किए ही सब कुछ मिल जाने पर ऐसा होता है। हाँ कहा। ये सब कुछ क्या होता है मिसेस कास्कर, ये बताइए आप। आप मेरे से बाद में क्या पूछ रहे हैं? अरे अब इस उम्र में भी ला जाती हैं आप। उम्र बढ़ गई लेकिन अब तक जरा नहीं बढ़ी। मेरी आयु पे पंचनामा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप आंसर दीजिए। सब कुछ मतलब गृहस्थी में मिलता है वही। लेकिन श्रीमती कास्कर, आपको मिस बेनारे के बारे में ऐसा कहना कुछ मतलब कि गलत नहीं लगता है? नहीं लगता, आजकल ऐसे कई उदाहरण दिखते हैं। देखिए, औरों की छोड़िए, इनके बाबत में आप बात कीजिए, ठीक है? अगर इनके बारे में आपके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश कीजिए। और सबूत क्यों चाहिए आपको? उसका व्यवहार ही सबूत है। आप ही बताइए, कितने भी पहचान के पुरुष हो, किसी भी औरत को बिना शादीशुदा के फ्री बर्ताव इतना करना चाहिए क्या? कुछ तो सीमा होनी ही चाहिए ना। देखते नहीं, जोर जोर से हंसती है, नाचती है, गाती है, ना दिन देखती ना रात देखती, किस किस के साथ अकेले घूमती रहती है। लेकिन मिस बेनारे, मिस काशिकर, इन सभी बातों से सिर्फ किसी व्यक्ति के खुले स्वभाव के बारे में पता चलता है। ज्यादा ज्यादा हम इतना ही कह सकते हैं। खुला स्वभाव, हर बात में ही खुला। आज वक्त आया तो बताती हूँ सुखात में। इसको पकड़िए जरा। आप ही बताइए, रात के कार्यक्रम के बाद इसे प्रोफेसर दामले क्यों चाहिए घर पहुंचाने के लिए? आई सी, यानी कि रात के कार्यक्रम खत्म होने पर मिस बेनारे प्रोफेसर से कहती है। हाँ, सितंबर का ही महीना था। अरे सितंबर का ही महीना था ना, मुझे अच्छे से याद है। ये रात में घर अकेली कैसे जाएगी? तो हमने पूछा इससे, चल तुझे घर पहुंचाते थे। पर ये बड़ी तरकीब के साथ दामले के साथ भाग गए। हम देखते रहे और ये गायब हो गई। पिक्यूलियर। अभी कह रही थी, चिल्ला रही थी, झूठ है, षड्यंत्र है करके। आप बताइए क्यों चुप है ये? सच आखिर सच ही होता है सुखात में। लेकिन श्रीमती काशिकर, प्रोफेसर दामले तो गृहस्थ आदमी है, बुजुर्ग है बेचारे। हाँ, 5 बच्चों के बाप है वो। तो हो सकता है कि मिस बेनारे उनके पास बुजुर्ग की हैसियत से उनके संगत में जाती हो, विशुद्ध मन से। तो हम यानी ये और मैं गुंडे मवाली थे क्या? ठीक है, दामले का वो बुजुर्ग है। ये इस रोकड़े का क्या? रोकने का क्या? रात के कार्यक्रम के बाद बेनारे ने इसके साथ भी लाग लगट की थी। क्यों ना रोकड़े? मैं सही कर रही हूँ ना? हाँ, नहीं। पर 2 घंटा पहले तो मेरे साथ ही थी। वैसे तो कुछ नहीं लगा हमको। मिस्टर काशिकर, अब आपकी गवाही खत्म, आप आकर के बैठिए। नाउ मिस्टर रोकड़े। रोकड़े गवाही देने चल। क्यों बनाने मैडम, ये मेरा रंग आ रही है ना? मेरी कढ़ाई बुनाई हाँ हाँ, पकड़िए। हाँ तो मिस्टर रोकड़े, रात के कार्यक्रम के बाद क्या हुआ वो आप को बताइए। जो भी अच्छा बुरा, तकलीफ मजेदार जो भी कुछ हुआ, बिना डरे बताइए। बी नॉट अफेयर। अफ्रेड? अरे ये क्या कोई मुगलाई चल रही है? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मैंने कहा ये सब अच्छा नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता, ऐसा मैंने कहा। आगे 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 फिर मैं अपना हाथ छुड़ा लिया। वो दूर चली गई और बोलती है कि ये सब किसी को मत बताना। ये झूठ है। ऑर्डर कंटिन्यू रोकड़े। बोली अगर बताओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ करूंगी, ऐसा बोली उन्होंने। बड़े भैया, मिस्टर रोकड़े, ये कब की बात है? मिलोड, मुजरिमा को यह कतई शोभा नहीं देता है कि अपने से कम उम्र के लड़के के साथ जो उसके छोटे भाई समान है उसको धमकाए, डराए और उसके साथ गलत हरकत करे। आपको धमकाया? कंटिन्यू। फिर मैं एक थप्पड़ जड़ दिया। व्हाट? चलिए कंटिन्यू, आगे बढ़िए। बस मैं इतना ही जानता हूँ, अब मैं जाऊँ। हाँ ठीक है, आप जाइए। सुखात में मुझे बुलाइए। आप सुखात में गौर पहुंचे। हाँ ठीक, जाइए। हाँ तो मिस्टर पहुंचे, आप मुजरिमा के संदर्भ में कुछ बताने लायक मेरे पास एक अहम बात है। उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि उनके पर्स में हमेशा टेक 20 क्यों होता है? टेक 20? ये क्या नया है? खटमल मारने की जालिम दवा है, स्पेशल। घर ले जाती होगी। लेकिन मिस्टर पहुंचे, आपको कैसे पता है कि उनके पर्स में T20 की दवा होती है? उनकी एक छात्रा हमारे चौल में रहती है। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, ये लीजिए मैडम ने आपको लिखी है। क्या T20? नहीं, बंद लिफाफे में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी खोला तो उसके अंदर एक और लिफाफा, वो भी बंद। उसके अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, मुझसे मिलेंगे क्या, कुछ काम है। आज दोपहर 1:15 बजे स्कूल के पीछे उडुपी होटल में मैं आऊंगी, आप वहां बैठिएगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं गया ये देखने के लिए कि माजरा क्या है। महज मजे के तौर पर जब मैं वहां पहुंचा तो 5 मिनट में बिनारे मैडम आई, शक्ल पे चोरी जैसा भाव, जल्दी में उनका आना। आई सी, आगे बोलिए। आगे उन्होंने कहा यहाँ नहीं,
कोई देख लेगा। भीतर फैमिली रूम में बैठते हैं। कंटिन्यू पोंक्षे। हम फैमिली रूम में बैठे, चाय का ऑर्डर दिया और उसके उनसे जो मेरा काम था वो हो जाने के बाद उन्होंने पर्स से रुमाल निकाला, तब पर्स में से एक बोतल नीचे और वो T20 की बोतल थी। गुड, वेरी गुड। लेकिन मिस्टर पोंक्षे आपने ये नहीं बताया कि बेनारे मैडम को आपसे काम क्या था, आगे बताइए। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। क्या? सुखात में ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पोंक्षे, क्या उन्होंने आपसे प्रेम होने की इच्छा जाहिर की? नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो पेट से हैं। ए पोंक्षे, सच कह रहा है क्या? झूठ क्यों बोलूंगा भला? पोंक्षे रुकिए मत, कंटिन्यू। उन्होंने ये कहा लेकिन ये सब ना बताने की उन्होंने मुझे कसम दी थी और मैंने अब तक वो कसम निभाई है। लेकिन कौन है वो? आप चुप रहिए जी। द कैट विल बी आउट ऑफ द बैग। ऑफ कोर्स। आगे क्या हुआ? आगे उसने क्या कहा? मेरा जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। यानी कि आपने मना कर दिया। यस। अब मिस्टर पोंक्षे, T20 की बोतल पर्स से गिरी, ये उसके बाद का घटना है ना? यस, ऑफ कोर्स। वो बोतल मैंने खुद अपने हाथों से उठाकर उन्हें दी। अब इसके आगे अपना और उनका संवाद बोलूं? नहीं नहीं नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पोंक्षे, कंटिन्यू। पोंक्षे, आपको मेरी शपथ है, आप एक और शब्द नहीं कहेंगे। मिस बेनारे, आप धर्म संकट में पड़ चुकी हैं। ऐसा क्या संवाद हुआ था आप दोनों के बीच में? पोंक्षे प्लीज। लेकिन उन्हें पसंद नहीं आएगा। या ये कोर्ट है या कुछ और इसका फैसला कब से कोर्ट को नहीं लगा कि उस मुजरिमा को पसंद आए या ना आए? ऐसे फ्रॉम व्हेन? कंटिन्यू कीजिए। पोंक्षे प्लीज। मुजरिमा मिस बनारे कटघरे में जाइए। मुजरिमा कटघरे में जाइए। रोकड़े लेके चलिए। मैडम, चलिए बिनारे, चल जल्दी। डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन। कंटिन्यू पोंक्षे। हाँ, तो आगे का संवाद कहिए। आगे ऐसी इधर उधर की बातें हुई, यानी सुखात में वैसे भला आदमी है लेकिन किस्मत का मारा है बेचारा। वकालत उसकी चलती नहीं, बार रूम में बैठकर पेशेंस खेलता रहता है। सुखात्मे के बारे में ये मशहूर है कि अगर केस सुखात्मे के पास गया तो जेल जाना पक्का। जज के सामने सुखात्मे की घिग्गी बंद जाती है। ऐसी आप कहते रहिए। हाँ, और ये भी कि काशिकर रोकड़े को बेहाल करते रहते हैं क्योंकि काशिकर को शक है कि उनका रोकड़े का और उनकी पत्नी का कुछ चक्कर चल रहा है। उनकी संतान नहीं है ना। ऐसा कहा कंटिन्यू उसने? कंटिन्यू पोंक्षे, रुकिए मत। ऐसे ही इधर उधर की बातें होती रही। फिर वो बात, उन्होंने सहज ही पूछा कि आपका मामला कहीं जम गया है? मैंने कहा मन मुताबिक जब तक नहीं मिलता मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। उन्होंने सहज ही पूछा मन मुताबिक यानी क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा लड़कियां मूर्ख और पागल होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आई वांट अ मैच्योर पार्टनर। उन्होंने कहा मैच्योरिटी यानी प्रबुद्धता अनुभव से आती है, ऐसा आपको नहीं लगता? मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा तो क्या आपको सच में अपनी आयु और शिक्षा से अधिक मैच्योर पार्टनर चाहिए? मैंने कहा देखिए इस विषय में मैंने अब तक कुछ भी सीरियसली नहीं सोचा है। तो उन्होंने कहा तो सोचिए ना, ऐसा मेरा कहना है आपसे। मैंने यूं ही पूछा मिस बिनारे, आपकी नजर में ऐसी कोई लड़की है मेरे लिए? उन्होंने कहा हाँ है, जैसी आपको चाहिए बिल्कुल वैसी ही है, बस उसका अलग होना आपको समझ लेना होगा। मैंने पूछा अलग होने से आपका मतलब? तब उन्होंने बताया उस लड़की का प्रेम भंग हुआ है। और क्या बताया? एक मिनट याद। हाँ, ये कि उस लड़की के प्यार का फल, ये कहते हुए वो थोड़ा सा कुछ आई। हाँ, आगे ये कहा कि उस लड़की के पेट में है। इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, परिस्थितियां इतनी भयावह है फिर भी वो लड़की उस बच्चे को जन्म देना चाह रही है। दरअसल यही वजह है कि वो लड़की जीना चाह रही है उस बच्चे के खातिर, और यही वजह है कि वो शादी भी करना चाहती है। मुझे इस पर शक हुआ, इसलिए मैंने जानबूझकर पूछा। बिनारे मैडम, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। कौन है वो पापी? तब उन्होंने प्रोफेसर दामले का नाम बताया। नहीं, उन्होंने कहा उसे पापी मत कहिए, हो सकता है वो भला मानस हो सकता है वो विद्वान हो सकता है उस लड़की की कोई कमी हो। और बोलिए। और उन्होंने ये कहा कि उस लड़की ने उस व्यक्ति की विद्वत्ता से भक्ति की, लेकिन उस व्यक्ति को केवल उस लड़की का शरीर पसंद आया। दामले के The cat is out of the bag. Continue. दरअसल ये सब ना बताने की मैंने शपथ ली थी, लेकिन डजंट मैटर मिस्टर पोंक्षे, डजंट मैटर। देखिए, अनजाने में ली गई कसम तोड़ने से कुछ नहीं होता है, कम से कम अदालत में तो बिल्कुल ही नहीं। तो पेट का गर्भ प्रोफेसर दामले का। हाँ, आगे आगे। और उन्होंने मेरे पांव पकड़े। जब उन्होंने मेरे पांव पकड़े मैंने सीधा कहा, बिनारे मैडम, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आपने ये सब पूछकर मेरा अपमान किया है, क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ लगता हूं? तब मेरा शक्ल देख के वो उठी।
और जोर जोर से हंसने लगी। कहा मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने ये सब मजाक किया और आपने सीरियसली ले लिया। वो जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन उनकी आंखें भर आई थी। इससे सब कुछ साफ जाहिर था। उसके बाद वो ये कहकर चली गई कि उन्हें देरी हो रही है। थैंक यू मिस्टर पोंचे फॉर द वैल्यूएबल प्रूफ यू हैव गिवन। अब आप जा सकते हैं। ये ठोस प्रमाण इतने अच्छे हैं कि इस पर आगे सिर खपाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुजरिमा ने मिस्टर पोंचे को पकड़ा, लेकिन वहां उनका दाग नहीं बढ़ा, तब रोकने मिलाओ। अब मुजरिमा को से बुला ली जाए। वेट, मुझे भी कुछ कहना है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप आइए और अपनी बात निपटाइए। चलिए जल्दी बोलिए। मुजिमा बिनारे और रोकड़े के संदर्भ में जो सबूत रोकड़े ने पेश किया वो सरासर गलत है। क्या झूठ है ये सब? सच यह है कि रोकड़े ने मुजिमा बिनारे को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि सच यह है कि मुजिमा बिनारे ने रोकड़े को थप्पड़ मारा। ये बिल्कुल झूठ है। मिलाओ, ये बात बिल्कुल ही साफ है कि मुजरिमा ने विवाह के लिए इन्हें मजबूर किया। हाँ, कंफ्यूजन यहाँ है कि किसने किसे थप्पड़ मारा। अब आप जा सकते हैं। न्यायमूर्ति महाराज, मुझे और भी कुछ कहना है। कहिए। न्यायमूर्ति महाराज, मुजिमा का मौसेरा भाई मेरी पहचान का है। हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है जो बैचलर 11 से खेला था। उसने मुझे मुजिमा के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दी। क्या जानकारी? यही कि मुजिमा ने एक बार पहले ही आत्महत्या करने का कोशिश की थी। That's the point, मिलाओ, that's the point। यानी कि T20 बोतल की भी अपनी एक परंपरा है। ऐसा नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैं बताना चाहता हूँ। मुजिमा ने प्रेम भंग के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इन्होंने अपने मामा से 15 वर्ष की आयु में प्रेम किया था। मामा से? मामा से यानी माँ के भाई से अनैतिक संबंध। मिलाओ, अनैतिक संबंध। पहना मोड़ वाह सुखात में। वाह मिलाओ, वाह, क्या बात है। यानी कि मुजरिमा का चाल चलन शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। बात एकदम साफ है। मिलाओ, कहाँ चली रे? बैठ यहाँ, उधर दरवाजा बंद है। शक की कोई गुंजाइश नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं सुखात में। किस तरह में मिलाओ? मुझे इस परंपरा को भंग करना ही होगा और अदालत में गवाही देनी होगी। आस्क मी परमिशन, आस्क मी परमिशन। मुकदमे की अहमियत को देखते हुए परंपरा के अपवाद स्वरूप न्याय देवता खुद गवाह के कटघरे में आने की इजाजत चाहते हैं। परमिशन ग्रांटेड। नाउ क्रॉस मी, आस्क मी। हाँ, तो मिस्टर दाशिका, आपका व्यवसाय क्या है? सोशल वर्कर। आप मुजरिमा के संदर्भ में कुछ बताने जा रहे थे, क्या है? जी, हमारे मुंबई के सुप्रसिद्ध नेता है नाना साहब शिंदे। मेरा उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है और एक दिन मुझे उनसे बहुत ही जरूरी काम था और मैं एक दिन गया तो मुझे वहां पे रात के 9 बज गए। तभी दूसरे कमरे से मुझे संवाद सुनाई दिया और उस संवाद में से एक आवाज थी नाना साहब शिंदे की, लेकिन दूसरी आवाज मुझे कुछ परिचित लड़की की लगी। तभी मुझे शक हुआ कि वो लड़की आखिर कौन है, लेकिन जैसे मैं समझ पाता वो संवाद बंद हो गया। हाँ, नाना साहब शिंदे बाहर आए तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि अरे यार, हमारी शिक्षा मंडली की एक लड़की है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उसकी ड्रॉप के लिए आई, जवान है, खूबसूरत है, मना नहीं कर पाया, इसीलिए कल आने को बोला। तभी मेरे मन में उत्सुकता जागी कि वो लड़की कौन है, लेकिन अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बिनारे ही थी। आप पूछे सुखात में कैसे? कैसे? आज सुबह जब मैं नाना साहब शिंदे को जन्मदिन की बधाई देने गया तभी वो गुस्से में किससे बात कर रहे थे। क्या विवाह पूर्व गर्भाधारण? अरे ऐसी लड़की को नौकरी से निकाल देना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। और तभी उसी वक्त उन्होंने एप्लीकेशन पे साइन भी किया। आप बताइए सुखात में आपके दिमाग में कौन आता है? ये बिनारे ही। अरे बेचारे की नौकरी चली जाएगी। नो इलाज मिस्टर सामंत, नो इलाज। टिक फॉर टैग, जैसी करनी वैसी भरनी, जीवन का यही नियम है। हाँ, तो मिस्टर कास्कर, आप किस बलबूते पर कह सकते हैं कि वो औरत यही है मिस बिनारे ही? सरल बात है, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ क्या? 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरा एज अ सोशल वर्कर। कल देखिएगा इसको कैसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मिलॉर्ड, मैं बस इतना ही दर्ज कराना चाहता था। परमिशन ग्रांटेड, प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। ये अंतिम गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण काम की है, ठीक है? मिलॉर्ड, मेरी कार्यवाही समाप्त हुई। गुड। अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड, मुजरिमा का वकील। मेरे पहले गवाह हैं प्रोफेसर दामले। प्रोफेसर दामले, दामले हाजिर हो। प्रोफेसर दामले गैर हाजिर। नेक्स्ट। मेरे अगले गवाह हैं नाना साहब शिंदे। वो यहाँ कैसे आएंगे यार? नेक्स्ट।
मंडल के सदस्य मिस्टर राव थे। गैर हाजिर। नेक्स्ट। मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि हरियाती पक्ष के गवाहों से फिर से साक्ष्य लेने की आवश्यकता है। नामंजूर। टेक योर सीट। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। गुड। अटॉर्नी फॉर द प्रोसिक्यूशन। सर, सुखात में संक्षेप में निपटाइएगा। मिलॉर्ड, मुजरिमा मिस बेनारे पर लगाए गए आरोप का स्वरूप महाभयंकर है। मुजरिमा ने स्वर्ग जैसे पवित्र मातृत्व को बदनाम किया है। इसके लिए कानून की कोई भी सजा कम ही है। मुजरिमा का चाल चलन अनैतिक है। इन्होंने सामाजिक नैतिक मूल्यों का घोर अपमान किया है। ऐसी समाज विघातक प्रवृत्तियों को यदि बढ़ावा मिलेगा तो हमारे देश की संस्कृति और हमारा देश रसातल में चला जाएगा। इसलिए इन पर कतई सहानुभूति न दिखाई जाए। मुजरिमा पर भ्रूण हत्या का आरोप है और इससे भी भयावह गुनाह इन्होंने किया है विवाह से पूर्व मां बनने का, जिसे हमारे देश ने, हमारे धर्म ने, हमारी संस्कृति ने पाप माना है। और तो और यदि उस नाजायज संतान की परवरिश करने का ठोस इरादा इनका सफल होता तो हमारे समाज का अस्तित्व खतरे में चला जाता। नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। यदि इसे नहीं रोका गया तो विवाह संस्था ही समाप्त हो जाएगी। दुराचार, अनाचार, अनैतिक संबंधों का बोलबाला होगा। अतः इसे सफल न होने देना न्याय देवता का और हम में से हर एक सभ्य नागरिक का परम कर्तव्य है। मुजरिमा स्त्री है, इसलिए इस मुद्दे पर सहानुभूति से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामाजिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दरअसल स्त्री की ही होती है, ना स्त्री स्वतंत्र मरहती। ये हमारी परंपरा की धारणा है और उसका आदर होना ही चाहिए। इसलिए हमारी आपसे ठोस मांग है कि नाम मिस मीरा बेनारे स्वतंत्र मरहती, इन्हें ठोस से ठोस सजा दी जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मैं अपनी कार्रवाई यहीं समाप्त करता हूं। गुड। अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड, मुजरिमा का वकील। मिलॉर्ड, मुजरिमा पर जो गुनाह लगाया गया है वो बहुत ही भयावह है। मनुष्य पतनशील होता है, जवानी भरमाती है, मोह में फंसाती है। इसे मद्देनजर रखते हुए मुजरिमा की इस भयावह गुनाह को क्षमाशीलता से देखा जाए मिलॉर्ड, मानवता की नजरिए से। गुड। दैट्स ऑल। नाउ मुजरिमा बेनारे, आपके ऊपर लगे आरोपी के तहत आप अपनी सफाई पेश करना चाहेंगी? आपको सिर्फ 10 सेकंड दिए जाते हैं। हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। कितने साल बीत गए, मैंने कुछ कहा ही नहीं। पल आते रहे, पल जाते रहे, कितने तूफान बीत गए, पर मैंने खुद को रोक लिया। सीने में आक्रांतक आक्रोश उठे और मैंने होठों को बींच लिया। मुझे लगा कि मुझे कोई समझ नहीं सकेगा। जब भी शब्दों के प्रचंड ज्वर मेरे होठों से टकराते तो मुझे लगता कि मेरे आस-पास के लोग कितने नासमझ, पागल और मंद बुद्धि हैं, वो भी जो नितांत अपना है। जी करता इन पर हंसती रहूं, हंसती रहूं, हंसती रहूं, हंसती रहूं और फिर मन अंदर से रोने लगता कि ये प्राण निकल जाए तो ही अच्छा है, मगर ये प्राण नहीं जाते और इनके ना जाने पे इनके महत्व का एहसास होता। फिर हर एक पल नया लगता, सुंदर लगता। हम खुद अपने लिए नए होते। ये पहाड़, ये पंछी, खिड़की में हिलते हुए पर्दे, कहीं दूर से आती हुई स्पष्ट आवाजें, हॉस्पिटल की दवाइयों की महक, ये सब कुछ उन दिनों जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। कितनी अजीब सी बात है ना,
आप किसी चीज को गैर जरूरी समझ के गैर जिम्मेदारी से फेंक दें और वो चीज बच जाए तो आपको उसके महत्व का एहसास हो। ऐसे ही है जिंदगी। जिंदगी अमूल है, जिंदगी तमूल है, जिंदगी ये है, जिंदगी वो है, जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है। जिंदगी चिंदी चिंदी में बिखरे जाने वाला एक ग्रंथ है। जिंदगी एक ऐसा सांप है जो आपको ही डस सकती है। जिंदगी नशा है, जिंदगी आवारागर्दी है, जिंदगी मिलौट। जीवन एक ऐसी बड़ी हस्ती है जिसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। नहीं, जीवन पर एक आरोप ठोकना चाहिए और उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। हाँ, मगर क्यों निकाल देना चाहिए मुझे नौकरी से? मैंने खून पसीना एक करके उन बच्चों को पढ़ाया। मैं खुद झुलसती रही, तपती रही, मगर मैंने उन बच्चों को मैंने सौंदर्य की शिक्षा दी। मुझे पता था आदमी बहुत क्रूर होता है, कोई भी आपको समझ नहीं सकता, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधी। इस जीवन का बस एक ही सत्य है और वो है शरीर, केवल और केवल शरीर। भावना क्या है? आवाज में कंपन पैदा करके मीठे मीठे शब्द बोलने की अदा। बस तो क्यों निकाल देना चाहिए मुझे नौकरी से? मेरी निजी चरित्र मेरी अपनी जिम्मेदारी है। इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं खुद तय करूंगी। आप लोग कौन होते हैं मेरे बारे में फैसला करने वाले? हाँ, चुप! कितना शोर मचाते हो तुम लोग? शांति से बैठे रहो। हाँ बच्चों, आपको पता है कि ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं 20वीं सदी के सांस्कृतिक मानव के अवशेष। ध्यान से देखो इनके चेहरे, कितने जंगली और खूंखार दिखते हैं ना ये लोग। होठों पर घिसे पीटे शब्द और मन में जाने कैसी कैसी वासनाएं। अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के मत जाओ बच्चों, मुझे अकेले डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने पाप किया। माँ के भाई से प्रेम करने का पाप। मगर क्या होता है पाप? मैं तो जानती भी नहीं थी। कुछ 14 वर्ष की तो थी मैं। वो मेरे इर्द गिर्द घूमता था, मेरे आसपास आता था, मुझे बहलाता था, मुझे फुसलाता था, मुझे कहता था तुम बड़ी प्यारी हो, बड़ी सुंदर हो। मुझे लगा उसके साथ एक रूप हो जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। मैंने विवाह की इच्छा जाहिर की, पर सबने मेरा विरोध किया, यहाँ तक कि मेरी अपनी सगी माँ ने भी। और मेरा आदमी वो तो दुम दबाकर भाग गया। मन किया कि उसे चौराहे पर खड़े करके उसका मुंह तोड़ दूं और उसके मुंह पे थूकती रहूं, थूकती रहूं, थूकती रहूं। मगर मैं क्या करती? मैं लाचार थी, बेसहारा थी, एक बच्ची थी, तो मैं छत से कूद गई। मुझे लगा ये शरीर खत्म तो सब खत्म, मगर मैं नहीं मरी। मुझे लगा क्या हुआ, तन से ना मर सकी तो क्या होता है, मन से मर जाऊंगी। पर मैं मन से भी ना मरी। मैंने फिर से प्रेम किया, इस बार समझदार उम्र में उसकी बुद्धि के प्रति प्रेम किया। ये प्रेम था ही नहीं, ये तो भक्ति थी उसकी बुद्धि के प्रति। पर मैंने फिर वही गलती की। मन से की गई भक्ति में प्रसाद मैंने तन का चढ़ा दिया और तन का नैवेद्य पाते ही मेरे भक्ति का देवता मुकर गया। असल में वो देवता था ही नहीं, वो था एक आदमी, केवल और केवल एक आदमी। जो चाहिए था मेरा शरीर, शरीर और मेरा शरीर। इसीलिए मुझे नफरत है इस शरीर से, मुझे घृणा होती है इससे। मेरा जी करता है मैं इसे नोच कर फेंक दूं, पर फिर मुझे प्यार आता है अपने इस शरीर पर। शरीर ने तब कर मुझे एक स्वर्गीय क्षण दिया, जिसका अंकुर यहाँ मेरे गर्भ में पल रहा है। ये बीज है मेरे
टाइम इज अप। मुजरिमा को कुछ कहना नहीं है और कहकर कुछ फायदा नहीं है। पाप का घड़ा भर गया है। नाउ जजमेंट। मुजरिमा मिस बेनारे, आपके द्वारा किए गए गुनाह महाभयंकर है। उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, प्रायश्चित करना ही होगा। मातृत्व महान, मंगलमय और पवित्र है, लेकिन आपने उसे अपवित्र किया। आपको स्कूल से निकाल देने का निर्णय बिल्कुल सही था। कोर्ट उसका समर्थन करती है। आगे भविष्य में या आपसे ये गुनाह दोबारा ना हो, इसीलिए ये कोर्ट आपके पेट में पल रहे बच्चे के मृत्यु की सजा सुनाती है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत कीजिए। हाँ बस बस 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट बस 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। क्या समय बीता ना? गेट बंद रखिए। हाँ, समय का तो पता ही नहीं चला। क्या समय हुआ? व्हाट्स द टाइम? अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया? रोकड़े, टाइम देखने की जिम्मेदारी तेरी थी ना, नालायक कहीं के। कास्कर साहब रहने दीजिए, लेकिन मजा बहुत आया। ऐसा लग रहा था कि सर्विस पे केस कर रहे हो। चलिए चलिए, सब तैयार हो जाइए। Well, I am always ready. बेनारे मैडम मुझे शो का टाइम हो गया। तो अरे, मन को इसने तो मन पे ले लिया। बड़ी भावुक है लड़की। चल उठ रे बिनारे, कार्यक्रम भी समय पे स्टार्ट करना है। अरे, झूठ का था, सच थोड़े था। चल उठ। मिस्टर सामंत जी। चाय का इंतजाम कीजिए। किनारे मैडम को जरूरत है। बेनारे मैडम, दैट वाज जस्ट अ गेम। हाँ, बस ये खेल था। चलिए उठिए। अच्छी गेम। या चलिए, सब नहा धो के तैयार हो जाइए। चलिए चलिए चाय पिलाइए बिना मैडम को। चलिए। ये थी प्रस्तुति खामोश अदालत जारी है। पाठक परिचय।